यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद और समय उसने हमारे जीवन में जोड़ा है और इस समय के लिए हम सब यीशु मसीह को धन्यवाद देने वाले बन जाए। हम लोग एक वचन के ऊपर जो अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही आशीषित वचन है। गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, और इस अध्याय के अंदर हमने 3 मुख्य बातें पिछली वीडियो के अंदर सीखने की कोशिश करी थी। और हमने देखा था, हम लोग जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं वो है नकारात्मक स्वभाव हमें लक्ष्य से दूर हटाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कैसा स्वभाव है? बलवा करने का स्वभाव, एन एटीट्यूड ऑफ रिबेलियस कैरेक्टर, एन एटीट्यूड ऑफ रिबेलियंस। एक ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर के विरोध में बलवा करता है, उसकी इच्छा के खिलाफ जाता है। दूसरा, एक ऐसा स्वभाव जो डर का है, वो नकारात्मक स्वभाव है, वो हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाता है, लक्ष्य से दूर ले जाता है। और तीसरी बात, जो कि संदेह करता है परमेश्वर, और ये नकारात्मक है। परमेश्वर ने बाइबल में जितने लोग संदेह करने वाले थे, उन सब के विषय में कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो संदेह कर रहे थे, विश्वास ही नहीं कर रहे थे। और परमेश्वर संदेह करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जितने लोग डरते हैं, डरपोकों का वो भाग नहीं होगा। Those people, those who are having fear in their life, वो लोग परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं बनेंगे। आज हम अगली 2 बातों को सीखने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखें, प्रचार का शीर्षक ही है नकारात्मक स्वभाव लक्ष्य से हटा देता है या हटाता है। हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं, गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 10वें वचन के ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। और यहाँ यहोशू और कालेब मिलके कलीसिया के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, मंडली को, जब उनका विश्वास कम हो रहा है, वो संदेह कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं और गलत गलत बात की बातें कह रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं। तब एक वचन, 10वां वचन लिखा है 14 अध्याय के 10वें पद में, तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पथरवाह करो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? यहोशू और कालेब कहने की कोशिश कर रहे थे, केवल इतना करो कि परमेश्वर के विरोध में बलवा मत करो और उन लोगों से मत डरो, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को हमारे हाथ में दे दिया। बस इतना ही कहना था कि सारी इज़राइल की मंडली चिल्ला उठी और वो चिल्ला के बोल रही है, इनको पत्थरवाह करके मार डालो। यहोशू और कालेब इतनी वो मांग कर रहे थे कि आप मत डरिए, परमेश्वर के विरोध में बातें कहना बंद कीजिए, स्टॉप इट, संदेह मत कीजिए। तब बाइबल जवाब देती है, वो चिल्ला रहे हैं और एक काम करने के लिए बोल रहे हैं, इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो। मैं परमेश्वर के वचन में जब भी इस बात को देख रहा हूं, परमेश्वर ने कितनी बातें इन लोगों के सामने करी, कितने चिन्ह चमत्कार करे, कितनी बड़ी बड़ी बातों को इनके सामने दे। 10 विपत्ति मिस्र के ऊपर जब भेजी गई और उन सारी विपत्तियों में कोई एक इजरायली मारा नहीं गया, एक संतान, एक घोड़े, गधे, जानवर तक का भी नुकसान नहीं हुआ इजरायलियों का। वरन इन्हें फायदा हुआ जब ये मिस्र से निकाले जा रहे थे। हर तरह से जीवन का फायदा हुआ, सोना चांदी और जितने कपड़े उनके थे, सारी चीजें परमेश्वर ने लेने को बोला और उन्होंने दे भी दी और परमेश्वर का अनुग्रह था और ये निकल के आए। परमेश्वर इन्हें वायदे के देश में ले चल रहा है। और लास्ट वीडियो में बता रहा था, मात्र 619 किलोमीटर, 11 दिन की यात्रा 40 वर्षों में बदल गई। 40 दिन उन्होंने जो लगाए वहां की खोज करने में, कनान देश की, जो आज प्रेजेंट इजराइल, लेबनान, गाजा और इत्यादि पैलेस्टाइन का कई एरिया इजराइल में पाया जाता था, जो आज बहुत सारे लोगों ने वहां कब्जा लिया है। तब बाइबल जवाब देती है, वो 11 दिन की यात्रा 40 दिन उन्होंने वहां खोजबीन करने लगाए। हर एक दिन पे 1 साल बढ़ गया और परमेश्वर ने बोला, तुम जंगल में ही मारे जाओगे। उसका कारण क्या था? ये परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने को ही तैयार नहीं थे, प्रतीति करने को ही नहीं तैयार थे। और ध्यान रखें, हर प्रकार का विश्वास, जो लोग अपने आप को विश्वासी आज कह रहे हैं, हर प्रकार का विश्वास परखा जाएगा। हम लोग अंत के दिनों में, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर प्रकार का विश्वास परखा जाएगा। हमारे विश्वास
किस चीज पे आधारित है परखा जाएगा। जब तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चिन्ह चमत्कार हो रहा था, तब इजरायली खुश हैं और चलते चले जा रहे हैं और मूसा की सारी बातों को मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा जिस वायदे के देश में परमेश्वर ले जाना चाहता है, वहां बहुत बड़े अनाक वंशी लोग रहते हैं जिनकी हाइट तकरीबन 15-20 फुट के पाए जाते हैं, लंबे लंबे पेड़ों के समान, और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। जब ये रिपोर्ट 13 अध्याय में, गिनती 13 अध्याय के लास्ट वचन में उन्हें मिली, वो बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाने लगे, बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। और अब समय आया, यहोशू कालेब कह रहे हैं, भाई साहब, लोगों, प्लीज परमेश्वर के लोगों, प्लीज परमेश्वर के विरोध में मत जाओ, प्लीज परमेश्वर के विरोध में मत जाओ, उसके ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो, उन लोगों से मत डरो। ये चिल्ला रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा हटीले हो गए थे। आज जिस चीज के ऊपर हम लोग सीखने जा रहे हैं, एक और नकारात्मक स्वभाव जो हमें लक्ष्य से हटा देता है, जो परमेश्वर ने लक्ष्य, टारगेट, हमारे लिए उद्देश्य रखा है, प्लान, योजना बनाई है, जहां पहुंचने के लिए, वहां हमें नहीं पहुंचने देता। उस लक्ष्य से, उस मार्ग से हमें भटका देता है, और वो है हटीला स्वभाव। भजन संहिता 106 के 24 में लिखा है, उन्होंने मनभावने देश को निकम्मा जाना और परमेश्वर के वचन की प्रतीति ना करी। आखिर कौन सी बात है जो एक मनुष्य को हटीला कर देती है? वो है परमेश्वर के वचन को ना सुनना, इग्नोर कर देना, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ना करना, और ये नकारात्मक स्वभाव है। उसी भजन संहिता 106 के 24 के आगे लिखा हुआ है, वो अपने टेंटों में, अपने तंबू में बैठकर कुड़कुड़ाते रहे और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा ना किया। वचन 25 में लिखा है, तब परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इनको नाश करूंगा। आज कौन सी बात है जो परमेश्वर के लोगों को हटीला बना रही है? परमेश्वर के वचन को ना सुनना, परमेश्वर के वचन को अहमियत ना देना, और ये एक नकारात्मक स्वभाव है। हटीलापन, अड़ियलपन, ढीठपन, stubbornness, an attitude of stubbornness is taking away us from the target of the Lord. परमेश्वर के उस लक्ष्य से किसी भी स्त्री पुरुष को हटाने के लिए नकारात्मक हटीला स्वभाव काफी है। बाइबल में लिखा हुआ है, आमोस 2 और उसका 9वें वचन में लिखा हुआ है कि क्या मैंने उन अमोरियों को जो कि देवदार के वृक्षों के समान लंबे लंबे थे खत्म ना कर दिया, हटा ना दिया, नाश ना कर दिया, केवल इसके लिए कि तुम्हारे बेटे बेटियां जो हैं वो उस इलाके का या इज़राइल कनान देश का अधिकार रखें। परमेश्वर हमें अधिकार, डोमिनियन देना चाहता है। हम उन सारी चीजों के ऊपर गवर्न करने वाले बन जाएं, उन इलाकों के ऊपर। इसलिए बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाया है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाया, ताकि तुम अधिकार रखो। आदम यहोवा को परमेश्वर ने बोला, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, एंड उसके ऊपर तुम अधिकार रखने वाले बन जाओ। परमेश्वर ने वो सारे इलाके के अमोरी लोगों को, हर एक लोगों को, अनाक वंशियों को नाश कर दिया, ताकि परमेश्वर के लोग वहां अधिकार रखें। लेकिन परमेश्वर के लोग आज अधिकार क्यों नहीं रख पा रहे हैं? लक्ष्य से क्यों भटक रहे हैं? बाइबल जवाब देती है, ढीठ, हटीलापन, स्टबर्ननेस, अड़ियल स्वभाव, जो कि नकारात्मक स्वभाव है। परमेश्वर की ओर से यह स्वभाव नहीं आता, और यही स्वभाव परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने नहीं देता। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा और प्रतीति नहीं करते हैं, हम अड़ियल हो जाते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं। और बाइबल जवाब देती है, यही ढिठाई हमें लक्ष्य से भटका देती है। होशे 4:6 में लिखा है, मेरी ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, और मैंने भी उन्हें याजक होने के लिए अब तुच्छ ठहरा दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को, व्यवस्था को तुच्छ जाना है। उन्होंने मेरे वचन को, व्यवस्था को तुच्छ जाना है। परमेश्वर के वचन को जब मैं और आप ठुकरा देते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति अपने मन को हम कठोर कर लेते हैं, तब बाइबल जवाब देती है हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, और तब बाइबल जवाब देती है परमेश्वर हमारा ही पलट के विनाश कर देता है, नाश कर देता है। 2 उदाहरण, यहूदा परमेश्वर के साथ रात दिन रहता था, यीशु मसीह के साथ। एक हाथ थैली में वो चोरी किया करता था, चंदे की थैली से जो ऑफरिंग मिला करती थी, जो दान मिला करता था, प्रेम भेंट मिला करती थी, उसमें से एक हाथ थैली में और एक हाथ थाली में। वो यीशु के साथ उसकी प्लेट में से खाया करता था। लेकिन बाइबल जवाब देती है,
अंत तक यीशु मसीह व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए, बहुत दुखित हो गए और अंत तक वो चाहते थे कि वो लौट आए। और तब लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उन्हें टुकड़ा दिया और बोला जो तू करना चाहता है वो जल्दी से कर। और शैतान उनके अंदर समा गया। पहले शैतान उनके अंदर नहीं था, उनके विचारों से खिलवाड़ कर रहा था, उनके विचारों के अंदर बातचीत करता था और विचारों में ही उसे कब्जे में कर लिया। बाइबल जवाब देती है भजन संहिता 139 का 1 और 2 में, तो दूर ही से मेरे विचारों को जान लेता है, समझ लेता है। शत्रु हमारे विचारों से खिलवाड़ करता है, हमारे को हठीला मन कर देता है और उसके बाद में जब हम उन चीजों से हटना नहीं चाहते, शैतान हमारे अंदर समा जाता है, एंटर कर लेता है, पॉजेस कर लेता है, जकड़ लेता है, बांध देता है। यहूदा बांधे गए और वो अंत में नाश हो गए। बाइबल में लिखा है उन्होंने फांसी लगा ली, वो मर गए, आत्महत्या उन्होंने कर ली। हनन्याह सफीरा बाइबल में जवाब देता है, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ साफ 5वें अध्याय के अंदर हनन्याह सफीरा की कहानी लिखी हुई है। जो लौटना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया। और बाइबल में लिखा है, पतरस कहता है तुमने पवित्र आत्मा से ऐसा झूठ क्यों बोला, पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ क्यों बोला। अर्थात उन्होंने जो वायदा किया था परमेश्वर के वचन के प्रति, वो हठीले हो गए। परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहा, दिमाग से समझना नहीं चाहा, और जब वो हठीले हो गए, दोनों पति पत्नी मार दिए गए। आज मेरे और आपके विषय में क्या है? क्या आज आपका और मेरा मन इतना कठोर हो गया है, YouTube के माध्यम से, घर में पति के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, जब परमेश्वर की वाणी आती है तो मैं और आप कहाँ खड़े हैं? क्या हम सुनते समझते हैं? क्या हम चर्च जाने के लिए, कलीसिया में शामिल होने के लिए, संगति करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए राजी हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को आदर दे रहे हैं? या बाइबल जवाब देती है, उन्होंने मनभावनी देश को, जो मैंने उन्हें बताया था, जहां मैं ले जाऊंगा, उन्होंने उसे निकम्मा, तुच्छ जाना। उन्होंने मेरे वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो जो चीजें देख रहे हैं, जिनका सुन लिया, उन्हीं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और जबकि मैंने उनके सामने हर बार अपने आप को साबित किया और प्रूव किया। आज मेरी और आपकी कंडीशन क्या है? मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा, भक्त, संत होने के नाते, अभिषिक्त होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं, अपने मनों को हठीला ना करें। लोग नाश हो गए। बाइबल में लिखा है, मैंने अपनी सौगंध और कसम खाई, परमेश्वर कहता है यहोवा, कि मैं इनमें से एक को भी वायदे के देश में ना ले जाऊंगा। इनकी लाशें जंगल में सड़ेंगी, गलेंगी, कोई दफनाने वाला, मिट्टी देने वाला भी ना बनेगा। इतना तक परमेश्वर क्रोधित हो गए। हठीलापन परमेश्वर को क्रोध दिलाना है। हठीलापन परमेश्वर के लक्ष्य से हमें भटका रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने मन को हठीला कर लिया, कठोर कर लिया, वो परमेश्वर के लक्ष्य को कभी प्राप्त ना करने पाए। नकारात्मक स्वभाव हमें लक्ष्य से भटका दे रहा है। दूसरी और अहम बात, बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर का प्रकाश उन लोगों पर चमका, 10वें वचन में। और 11वें वचन में लिखा है, 14 का 11, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? 11वां वचन मैंने पढ़ा, वो लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। पता है आपको उन्होंने कैसे तिरस्कार किया परमेश्वर का? वचन को ना सुनकर। पता है आपको कैसे उन्होंने तिरस्कार किया? 14 ही अध्याय का 3 और 4 वचन जब आप पढ़ेंगे, तब वहां लिखा हुआ है, उन लोगों ने बोलने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे कि तू हमें तलवार से नाश करने के लिए क्यों वहां ले जाता है? हम मारे जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे गुलाम हो जाएंगे, क्यों ना हम वापस मिस्र को चले जाएं। गोइंग बैक अगेन टू इजिप्ट, दैट इज व्हाट दे वर थिंकिंग। उनकी जो सोच थी वो बहुत खराब, ढीठ, हठीली हो गई थी, नकारात्मक हो गई थी। और 4 वचन में उन्होंने कहा, क्यों ना हम अपने मध्य में से एक प्रधान, एक लीडर, एक अगुवे को चुन लें जो हमें मिस्र वापस ले जाए। आपको पता है उन्होंने क्या किया? एन एटीट्यूड ऑफ रिजेक्टिंग गॉड, एक ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर को ठुकरा देता है, तिरस्कृत कर देता है। कैसे? उसकी आवाज, उसके वचन ना सुन के। दूसरी बात, कैसे? परमेश्वर को अपने लिए अगुआ, लीडर ना जान के, राजा ना जान के। अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए राजा परमेश्वर नहीं है जो हमारी अगुवाई कर रहा था। वी वॉन्ट अनदर लीडर। ऐसा ही कुछ 1 शमूएल की पुस्तक में हुआ और 8 अध्याय में आप इसका वर्णन पाएंगे। 1 शमूएल 8वें अध्याय से आगे की ओर, कि इजरायली लोगों ने मांग करना चालू कर दिया,
हमारे को एक राजा दिया जाए। इस बात को सुनकर परमेश्वर बहुत दुखित हुआ, बहुत दुखित हुआ। अब मैं उस अध्याय में जब देखता हूं, पहला शमूएल की पुस्तक में, मेरा दिल भरा आता है। परमेश्वर दुखित होता रहा। ये बात शमूएल जी को भी अच्छी ना लगी और बाइबल में लिखा हुआ है, शमूएल को परमेश्वर ने बोला, दुखित मत हो, जैसा इजरायली लोग कह रहे हैं वैसा ही कर, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है राजा होने के लिए। They have rejected God in their life. उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, तिरस्कृत कर दिया। और आज फिर परमेश्वर यहाँ गिनती की पुस्तक में हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये लोग कब तक मुझे ठुकराते रहेंगे, कब तक मुझे ठोकर मारते रहेंगे, कब तक मुझे ठोकर मार, तिरस्कार, रिजेक्टिंग गॉड, एन एटीट्यूड ऑफ रिजेक्टिंग गॉड। नकारात्मक स्वभाव है परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल देना, उसकी अगुवाई को अपने जीवन से निकाल देना। इजराइलियों ने हर बार ऐसा किया और प्रभु को दुख दिया। और जब मैं इस बात को पढ़ता हूं शमूएल की पुस्तक में, वहां लिखा है शमूएल एक ऐसे याजक थे, सारी रात वो रोते रहे, सारी रात वो दुखित होते रहे। और भोर को परमेश्वर ने शमूएल को बोला, उठ, कब तक दुखित होता रहेगा, कब तक अपना मन छोटा करता रहेगा, उठ। और अगले टास्क को परमेश्वर ने शमूएल जी को दिया, उठ और ये काम कर, कब तक रोता रहेगा। आपको पता है आज परमेश्वर के सच्चे और अच्छे बच्चे कौन हैं? कौन याजकीय सेवकाइयों में दृढ़ और मजबूत पाए जाते हैं? वो जो परमेश्वर के हृदय को समझते और जानते हैं। वो जिस बात से परमेश्वर को दुख पहुंचता है, उस बात से उन्हें भी दुख पहुंचता है, और वो परमेश्वर के सन्मुख बैठ बैठ के दुहाई देते हैं। परमेश्वर दुखित हो रहा है और शमूएल जी रो रहे हैं रात भर, उन्हें सुकून नहीं है। इजरायलियों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया राजा होने के लिए। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, क्यों ना हम अपने बीच में से एक अगुआ चुन लें और वापस हम मिस्र में। पता है आपको ये किस प्रकार का स्वभाव है परमेश्वर को ठुकराने का? ये कहां से आया है इनके अंदर स्वभाव? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो इजरायली लोग इजिप्ट से निकल आए थे, मिस्र से निकल आए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं जा रहा था। आखिर मिस्र में ऐसा क्या था? ये स्वभाव फिरौन राजा का था। परमेश्वर ने 11 बार उन्हें बोला, मेरे लोगों को जाने दो, लेट माई पीपल गो सो दैट दे मे वर्शिप मी। मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी आराधना करें, सेवा करें। लेकिन 11 बार फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया। गिनती की पुस्तक में हम पाते हैं परमेश्वर ने 10 बार की घटना है जब इजरायली लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया और परमेश्वर के वचन को सुनना ना चाहा, उसे तुच्छ जाना, हठीला कर लिया। ये स्वभाव बिल्कुल फिरौन वाला है, फिरौन राजा वाला है। परमेश्वर को ठुकरा देना, तिरस्कृत कर देना। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, जो राजा की तुम मांग कर रहे हो, जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारी भेड़ बकरी है, तुम्हारे पैसा, तुम्हारी हर एक चीजों को वो तुमसे ले लेगा, तुम पे टैक्स लगाएगा, तुम्हारी चीजों का हनन करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी उन्होंने नुकसान को चुना और परमेश्वर जो भलाई करने वाला है उसको हटा दिया, तिरस्कार, ठोकर मार दिया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। और इस बात से परमेश्वर को आज भी दुख होता है, जो चीजें हानि और खराब की हैं, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को पहले ही बता देता है, उसके बावजूद भी वो लोग गलत और खराब चीजों का चुनाव करते हैं। यहूदा को पहले ही पता था वो चीजें गलत हैं, लेकिन उसने फिर भी खराब चीजों का चुनाव करा। आज पता नहीं संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो मन के हठीले हो गए हैं परमेश्वर के वचन को ना सुनने के कारण। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवनों से परमेश्वर को उखाड़ के फेंक दिया है। वो नहीं चाहते परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें लीड करे। इजरायली लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, इसलिए राजा शाऊल को ले आए और पहला राजा इजराइल का 7 दिन में गिर गया। वो भविष्यवाणी करता था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता था, उसके ऊपर राजकीय अभिषेक पाया जाता था राजा होने के लिए, और सारे लोग इर्द गिर्द उसे चाहने लगे थे। लेकिन उसके बाद भी बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, और इसीलिए वो अभिषेक दाऊद के ऊपर शिफ्ट हो गया। हालांकि शाऊल ने 40 साल तक इजराइल के ऊपर राज किया, लेकिन बिना परमेश्वर की उपस्थिति के, बिना परमेश्वर के अगुवाई के।
परमेश्वर ने उसे पहले ही तुझ जान लिया। हमारा पैसा, अभिषेक, हमारा राजपाट होना इस बात का प्रतीक नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश है और वो हमें जय के उत्सव में लिए चल रहा है। ये दो नकारात्मक स्वभाव हमें लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। स्टबननेस, हठीलापन, ढीठपन, अड़ियलपन, ये नकारात्मक स्वभाव है प्रियो। ये परमेश्वर को वचन को ना सुनने से आता है। परमेश्वर को तिरस्कार करने का, ठुकरा देने का स्वभाव, अपने लिए कोई और अगवा चुनने का, अपने लिए कोई और राजा ठहराने का, ये स्वभाव फिरौन वाला है। और ये दोनों ही स्वभाव हमें लक्ष्य से हटा देते और हमें नाश की ओर ले जाते। बाइबल, इतिहास इस बात का प्रतीक है, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया वो कभी पनपने नहीं पाए। आज मेरी और आपकी कंडीशन, परिस्थितियां कैसी हैं? क्या मैं और आप हठीले होते जा रहे हैं? और कैसे? परमेश्वर के वचन को ना सुन के। क्या मैं और आप परमेश्वर को ठुकरा दे रहे हैं? कैसे? कुड़कुड़ाने के द्वारा और ये बोलने के द्वारा जो काम परमेश्वर ने सोचा ही नहीं था, वो बोल रहे हैं कि ये हमें ले जाके मरवा देंगे। नहीं, परमेश्वर जीवन देने वाला है, जीवन देने वाला है। उसका वचन जीवनदायक है। यूहन्ना समाचार उसका 6 अध्याय 63 पद में लिखा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा जीवनदायक है। और मैंने जो वचन तुमसे बोले हैं वो आत्मा और जीवन है। परमेश्वर के वचन जो कहे गए हैं उनमें उसका आत्मा और उसका जीवन विराजमान है। जितने वचन बाइबल में लिखे हैं उसमें आत्मा और जीवन पाया जाता है। जो बातें प्रभु हमसे कहता है उसमें आत्मा और जीवन पाया जाता है। जब हम उन बातों को मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर विराजमान होता है और उसके जीवन की बातें हमारे अंदर पाई जाती है। और जब हम उन बातों को ठुकरा देते हैं, वो जीवन चला जाता है। आज फैसला आपके और मेरे हाथों में है। आप जीवन चाहते हैं या मौत? परमेश्वर को एक अगुवे के तौर पे चाहते हैं या फिर फिरौन को अपने जीवन के ऊपर अधिकार देना चाहते हैं? अपने ठहराए गए लोगों को अपने ऊपर नियुक्त करना चाहते हैं? जब मूसा पर्वत पर थे तो इजरायली लोगों ने नीचे बछड़े की मूर्ति बना ली और बोला यही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय, लौट आए। परमेश्वर इन बातों से दुखित होता है, हमारे आचरण से। नकारात्मक स्वभाव हमें लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, हमें वायदे के देश में नहीं पहुंचने देगा, हमें जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उसे पूरा नहीं करना देगा। आज हमारा स्वभाव कैसा है? चेक करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, दया करें। जितने लोग इस वचन को सुनकर इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, इस नकारात्मक स्वभाव के चरित्र से इन्हें दूर हटा दे। ये जो हठीला स्वभाव है, ये जो परमेश्वर को ठुकराने का स्वभाव है, ये जो वचन को ठुकराने का स्वभाव है, प्रभु जो इस समय माफी मांग रहा है उनके जीवन में दया आ जाए। मूसा प्रार्थना करते थे और आप कई लोगों के पापों को क्षमा कर देते थे। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें। आपके लोगों से हठीला, जिद्दी, कड़वा, ढीठपन का आत्मा जाने वाला बन जाए। प्रभु आपके लोगों से आपको ठुकराना, तिरस्कृत करने वाला स्वभाव जाने पाए और जैसे आप हैं वैसे ही लोग बन जाए। हम यीशु के नाम से इनकी चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से इनकी चंगाई की घोषणा करते हैं। हम सारा आदर मान आपको देते हैं। ओ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अगर आप पश्चातापी मन से प्रभु के पास आएंगे, वो हर एक चीज को बहाल कर देगा, रेस्टोर कर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। लौट आए, क्षमा मांगे, प्रभु के वचन को आदर दे, परमेश्वर को अपना अगुवा बना ले, अपना राजा बना ले। भलाई इसी में। धन्यवाद, आप में से कई लोगों ने इस चैनल को, एरो सिटी चर्च चैनल को सब्सक्राइब किया है। यूट्यूब पे हमारे 293 लोग, 293 लोग अभी तक जुड़े हैं और वो हमारा परिवार है। फेसबुक पे लगभग 950 लोग जुड़ गए हैं, वो हमारा परिवार है। प्रभु आपको आशीष करे। इंस्टाग्राम पे भी इसी प्रकार की मुहिम चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को लोगों तक आप बांटें। हमारा फ़ोन नंबर जो कि प्रार्थना के लिए है, आप संपर्क कर सकते हैं उस फ़ोन नंबर पे। और ठीक यूट्यूब में नीचे ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ नंबर भी लिखा है, टाइमिंग भी लिखे हैं और साथ साथ एक फॉर्म है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में। आप अपनी प्रार्थनाएं की विनतियाँ हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और अपने जय के उत्सव में ले चले। जय मसीह की। धन्यवाद।